हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर वर्सेस फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स। हमारे बायोकेमिस्ट्री में हम टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो हम पहले टाइम पे क्या करते थे, कलरीमीटर का यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर्स को और फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स को यूज करते हैं। तो हम जानेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर और फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर के बीच में फर्क क्या होता है। तो ये है आपका बेसिस, हमने किसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, और ये है आपके सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन इंटरवेंशन की। ह्यूमन इंटरवेंशन देखो, सेमी ऑटोमेटिक में आपको चाहिए होता है बार बार एक आपका लैब टेक्नीशियन जो है वो उधर आपका मशीन पे हमेशा रहेगा और बार बार आपका सैंपल लगाते रहेगा। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है ना, आप बस उसमें एक बार सैंपल को एक बार ही आपको लोड करना है, रिएजेंट रैक जो है आपका एक बार प्रिपेयर करना है, उसके बाद मशीन पे आप उसको स्टार्ट करके छोड़ दो। उसके बाद वो सारा का सारा काम जितने भी सैंपल्स को लोड करना है वो सब अपने आप करते रहेगा। बात करेंगे हम सैंपल वॉल्यूम की, तो सेमी ऑटोमेटिक में सैंपल की जो वॉल्यूम है वो हमको ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू फुल्ली। फुल्ली में आपका स्मॉल सैंपल भी होगा तो वो आपका उसमें भी रिजल्ट आपका निकाल के दे देता है। वो 3 कुछ में आपका 5 या 3 तक आपका सैंपल भी ये ले लेता है। कुछ अलग अलग मशीन्स में अलग अलग डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सैंपल प्रिपरेशन की। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए सेमी ऑटोमेटिक में आपको सैंपल प्रिपरेशन के लिए आपको मैनुअल स्टेप्स करने पड़ते हैं, पिपेटिंग वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ेंगी ना। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या है, सैंपल प्रिपरेशन ही ऑटोमेटिक कर लेगा। आपका पिपेटिंग हो गई, इंक्यूबेशन हो गया, मिक्सिंग हो गई, मिक्स करके रखना है, ये सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक अपने आप कर लेगा। कॉस्ट की हम बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर जो है वो सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स। मेंटेनेंस की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक को मेंटेनेंस कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू फुल्ली। एक्यूरेसी, हमारी रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ी सी कम आती है एज कंपेयर टू फुल्ली, क्योंकि फुल्ली में ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। अब जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा उसमें एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस होंगे, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में ह्यूमन इंटरवेंशन तो होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पिपेटिंग में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, इंक्यूबेशन टाइम अपने ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट्स में दिक्कत आ सकती है ना। तो इसी वजह से ये लेस एक्यूरेट है। स्पीड जो होगी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर की वो स्लो होगी एज कंपेयर टू फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है आपका जो एनालाइजर है वो आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आजकल कुछ लैब्स होती हैं, कुछ काफी सारी लैब्स आ रही हैं जो कि आपका क्या बोलती हैं कि जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स होती जाएंगी वो आपके फोन में आपको आती चली जाएंगी आपके ऐप के अंदर। तो क्या हो गया, उन्होंने इंटीग्रेशन करवा रखा है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक में ऐसा हो पाता है। आपका फुल्ली ऑटोमेटिक जो एनालाइजर होता है ना, वो आपका आपके लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट हो रखा होता है। जैसे ही एक टेस्ट लगा दिया, सपोज करिए एसजीओटी लगा दिया, तो एसजीओटी की रीडिंग तुरंत वो आपके सिस्टम में आ जाएगी या फिर आपके ऐप में आ जाएगी। तो ऐसा फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में हो पाता है। बात करें हम सैंपल थ्रूपुट की, तो ये आपका सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर एक लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स को एक बारी में प्रोसेस कर सकता है, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को प्रोसेस कर सकता है, एक के बाद एक वो करता चला जाएगा। फिर हम बात करेंगे डाटा हैंडलिंग की। तो डाटा हैंडलिंग की कोई एबिलिटी नहीं होती है सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में कि वो उसको स्टोर कर पाए, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होगा, उसको आप पास्ट रिपोर्ट्स में जाके आप उसमें देख सकते हैं, आपके पुराने डाटा को आप ये देख सकते हैं, इसमें स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टैट। टैट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कितने टाइम में आ पा रही हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक में स्लो होगा टैट आपका, जबकि आपका फुल्ली ऑटोमेटिक में आपका जो रिजल्ट आएगा वो फास्ट आएगा, क्योंकि उसमें सैंपल एक के बाद एक जल्दी लग जाते हैं। प्रिसीजन की बात करें कि आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रिसाइज है कि नहीं है, तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा, मोर वेरिएबल, इसमें वेरिएबल होगी आपकी रिपोर्ट। आपके टेक्नीशियंस अलग अलग लगाएंगे तो भी आपकी कभी कभार क्या होता है, रिपोर्ट्स अलग अलग आती हैं, या फिर मैनुअल स्टेप्स में अगर पिपेटिंग में कोई गलती हो जाए, इंक्यूबेशन में कोई गलती हो जाए, तो आपकी रिपोर्ट जो होगी वो वेरी कर सकती है। जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक में जो प्रिसीजन होता है वो हाई होता है, रिपोर्ट्स इसमें वेरी करने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कम होते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर और फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर के डिफरेंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।